अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब आज फिर हमारे साथ हैं। कल इत्तेज़ाज़ हसन ने जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये जो काम डाला है सारी जिम्मेदारी इस पे पड़ती है, वरना इन लोगों के मुकदमात ख़त्म नहीं हो सकते थे। NRO 2 पहला मुशर्रफ ने दिया, दूसरा ये जो बाजवा साहब है इन्होंने दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बाबर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 6 माह बाद क्यों होश आई इत्तेज़ाज़ हसन को कि आज ये बात वो कर रहे हैं, और हमारे दूसरे जो बड़े बड़े लोग थे, सियासी लोग थे जिनमें थोड़ी बहुत ही समझ थी, उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं की? बात ये मुबारक साहब, ये लोग सारे बिके हुए हैं ना। अभी असल बात यह है कि NRO 1 और 2 अगर आपकी अदालतें जाग रही हों तो वो हर चीज में रुकावट बन सकती हैं। वो कह सकती हैं कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इन लोगों के ऊपर इतने इतने मुकदमे खरबों रुपए इन्होंने खाए हुए हैं। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, कोई छुपी बात नहीं है। ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा लूटा है, लोगों के से जाते की मुल्क को गिराने के लिए क्या क्या किया। तो आपके जजेस सबसे बड़ा पुल या जिसको कहते हैं कि वो क्या कहते हैं बंद होता है आगे रुकावट डालने के लिए कि ये हो नहीं सकता। आपके जजेस क्यों खामोश हैं? अच्छा, ये बताइए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जी एक बात और मैं कर रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो जुरिस्डिक्शन है, जो एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, वो चीफ ऑफ मुल्क नहीं होता और चीफ ऑफ वो फौज का मालिक नहीं होता। उसको किसने इजाजत दी, किस कानून के तहत इजाजत दी उसके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि वो इतने बड़े बड़े फैसले खुद कर रहे हैं, जबकि मुल्क के अंदर सदर बैठा हुआ है, जजेस बैठे हुए, कानून है उस मुल्क के अंदर, और वहां पे सियासतदान तो बिके हुए शुरू से। कुछ परसेंट 5-10% लोग जानदार भी हैं जिनको शायद चल नहीं रही है। तो ये चीजें पाकिस्तान में क्यों हो रही हैं जबकि दुनिया में नहीं हो रही? नहीं, लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि आज ये कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा की वजह से ये सब कुछ हुआ, आर्टिकल 6 इस पे लगाया जाए। ये शोर भी थोड़े दिनों में आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही कल इत्तेज़ाज़ हसन एक बड़े बंदे ने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पे बम्बार होगी एक दफ़ा फिर ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसका कोई हिसाब देगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया मिलियन का, और ऊपर से जनरल बाजवा कह रहा है कि आप फेक न्यूज़ पे ध्यान ना करें। ये तो सारी दुनिया को पता है कि ये कारनामा इसका है। बिल्कुल। आपके देखिए दुनिया में जितना सोशल मीडिया है और दुनिया के अंदर जैसे अमेरिका में लोग बैठे हैं, कनाडा में बैठे हुए हैं और मुल्कों में बैठे, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं जनरल बाजवा के खिलाफ। बल्कि ये जो आप अभी आर्टिकल 6 की बात आपने की, ये कनाडा का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जहां पे उन्होंने बहुत पहले शुरू किया था कि पाकिस्तान का आइन को खत्म करो, आइन को ही खत्म कर दो, ये बगैर आइन के मुल्क चलाओ। अगर आइन है तो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुल्क को कैसे यरगमाल बना सकता है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, वो 3 साल के लिए आर्मी का हेड बनाया जाता है। वो मुल्क का हेड नहीं होता, वो किसी अदारे का हेड नहीं होता, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं होता जिसकी खुली पावर्स हो, वो भी नहीं है। तो ये इसने सब कुछ क्यों किया? ये 3-4 महीने पहले वहां पे प्रोग्राम में लोगों ने बोला कि इसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगाओ, क्योंकि वरना पाकिस्तान का आइन खत्म कर दो, जजेस को घर बैठा दो, सब कुछ करो, मुल्क ऐसे जंगल का कानून चला दो वहां पे। ये सब कुछ हुआ। तो अगर ये बंदा जो एजाज हसन है, अगर इसने बात की है तो पहले क्यों नहीं बोले? ये जो चोर चक्के हैं, आपने देखा ना कल गवर्नर कैसा लगा दिया है, कैसा गवर्नर कराची का लगा दिया है जिसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो एक सोना बेचने वाला एक व्यापारी है, और लगवाया किसने? MQM ने, जो कराची का कातिल है, सबसे बड़े कातिल हैं कराची के, और जरदारी जो सबसे बड़ा डाकू है। तो ये मुबारक साहब पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? ये एक सवाल है जिसके ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग क्यों सड़कों पे नहीं आ रहे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कहा कि जजों को क्यों नहीं ख्याल आया, तो जब आपको याद होगा कि एक दफा मुशर्रफ ने जज अंदर बंद कर दिए थे, याद है? बिल्कुल सही है। और इफ्तिखार चौधरी वगैरह। अच्छा, ये जो जज है, ये इनमें इतनी ताकत ही नहीं है। ऊपर से जब तक ये हुक्म नहीं आता जी हमने फैसला महफूज कर लिया है, फिर ऊपर से इनको कॉल आती है, फिर ये फैसला सुनाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ के जज जो है वो खुद इस वजह से डरते हो कि हमारी मुलाजमत चली जाएगी, हमारे बीवी बच्चों को खतरा है, हमें जान का खतरा है,
हमें एजेंसियां उठा के ले जाएंगी, हमारे लिए ये मसाइल पैदा हो जाएंगे, वो कहाँ से अदल लेके आएंगे? जब देखें, जज जो होते हैं बड़े दिलेर होना चाहिए उनको। उनको आइन एक प्रोटेक्शन देता है, पूरी आइन के अंदर लिखा हुआ है जज की क्या कदर है, जज क्या क्या कर सकते हैं, जज बयानदारी से फैसले करें, जज मुल्क के मफाद में फैसले करें, जज अवाम के मफाद में फैसले करें, मत डरें किसी से, बयानदारी के साथ काम करें। तो ये लोग किधर जाएंगे फिर? ये चोर चक्के भाग जाएंगे, चोर चक्के जेलों में होंगे, चोर चक्के इनका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। चोर चक्कों को जब उनको पता होता है कि जज जो है वो बिक जाएंगे, जजों को करोड़ों रुपए देंगे तो हमारे हक में फैसला हो जाएगा, तो तभी ये चोर चक्के जो है सड़कों पे खुले फिर रहे हैं, वरना होता नहीं है। दुनिया में कभी भी नहीं हो। दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें छोटे छोटे मुल्कों में भी देखें, वहां जजेस बड़े बड़े फैसले कर जाते हैं। तो ये पाकिस्तान, मुबारक साहब, जो हम बातें कर रहे हैं बड़े अरसे से, ये नहीं चल रहा। पाकिस्तान नहीं चल रहा। पाकिस्तान को वो तमाम गुंडे लोग, तमाम चोर चक्के डाकू लोग, तमाम कातिल लोग चला रहे हैं। आपके अदारे, आप आर्मी का एक बाजवा तो मालिक नहीं है ना पाकिस्तान का, ना फौज का मालिक है। वो 3 साल के लिए आया था, 3 साल उसने बेवकूफ बनाया पठान को। ये पठान जो बातें करता है इसको बेवकूफ बना के 3 साल ले गया था ना, और फिर इसके खिलाफ ही सब कुछ उसने किया। आपके जजेस ही सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं इन चोर चक्कों के खिलाफ। जो भी गलत फैसला करता है उसके खिलाफ खुद जजेस फैसला करें। एक दफा जब फैसला शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे कि सब सांप बिच्छू यहाँ से या तो भाग जाएंगे या छुप जाएंगे। तो अच्छा, इनको कौन दिलेर करेगा? आपका आइन और फिर अवाम। 22 हम्म। करोड़ लोग क्यों घर में बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात यह है अपने मुबारक साहब। अच्छा सर, ये बड़ी अहम बात की कि आवाम निकलेगी जब जज इंसाफ पे फैसले करेंगे, हक और सच की आवाज उठाएंगे। तो जब जजों को पता है कि अवाम सच और हक को पहचान चुके हैं, तो उसके बावजूद अगर ये सोए हुए हैं और आज भी ये तमाशा बना हुआ मुल्क है दुनिया में, और मुख्तलिफ ममालिक से ये बयान भी बड़ी ताकतों से दिलवाए जा रहे कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, और वो मुल्क बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। मुझे ये बताइए, इसमें जो सवाल है बड़ा अहम है कि आज इत्तेजाज हसन ने जो बयान दिया, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई दरारें डाल सकता है? वो एक्चुअली तो पीपल पार्टी का बंदा है, लेकिन वो पीपल पार्टी का मकबूल बंदा नहीं, जिसको कहते हैं ना कि वो जरदारी जैसे डाकू उसको पसंद नहीं करते। अभी मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो उनके खिलाफ तो ये शुरू से एतजाज हसन पार्लियामेंट के अंदर बातें करता था कि बड़े बड़े सांप बिच्छू जो है आस्तीनों में छुपे हुए हैं, यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की बातें करता था। तो क्यों, देखिए मुबारक साहब, अगर आपने पाकिस्तान को चलाना है तो क्यों आपके वकील जो एक जज को हटाया था मुशर्रफ ने, तो किस तरह सड़कों पे ये घूम रहे थे, नारे मार रहे थे, गाने गा रहे थे, शेर व शायरी कर रहे थे, आज कितने वकील, जब उनको पता है पाकिस्तान नहीं चल रहा। आपके जजेस क्यों दिलेरी से फैसले नहीं करते? इतने 2-4 इतने दिलेरी से फैसले कर दिए कि पूरी कौम जो है उनकी तारीफ करना शुरू कर देता है। आपकी अवाम क्यों सड़कों पे नहीं आ रही जब उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो लुटता जा रहा है? पाकिस्तान लुट गया है, लुट रहा है और लुटता रहेगा अगर इसी तरह कौम खामोश रही। लोग निकलते हैं। आप देखें दुनिया में जब ऐसी चीजें, इनकलाब आते हैं मुबारक साहब, इनकलाब ऐसे नहीं आते। इनकलाब ज्यादतियों के खिलाफ, जब वो देखते हैं हमारे हकूक मारे जा रहे हैं, हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, हम बिक गए, तो कौम निकलती है। आपकी कौम क्यों खामोश है? आपके जजेस क्यों खामोश हैं? आपके वकील जो बड़े बड़े वफादार वकील बनते हैं वो किधर हैं अभी? नहीं, लेकिन अब एक आदमी ने अगर आवाज उठाई तो आप क्या समझेंगे कि दूसरे भी मैदान में आएंगे? आना चाहिए। अगर वो वफादार है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के साथ उनको कुछ थोड़ा बहुत भी प्यार है और उसको देखना चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा डूबता जा रहा है, डूब रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है, तो उसको बचाने के लिए कौन आएगा? वकील निकले बाहर, वकील जजों को सहारा दें कि दिलेरी से फैसले करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और कौम बाहर निकल आए और सबका घेरा कर ले। खासकर ये जो डाकू बाहर से आ गए सारे फिर लूटने के लिए दोबारा, और जिस डाकू ने इनको स्ट्रेंथ दी है, वो डाकू जिसने स्ट्रेंथ दी है इनको कि तुम चोर चक्के और लूटो, इस पाकिस्तान को खत्म करो। कौन पाकिस्तान को खत्म करवाने के लिए ये सब कुछ करवा रहा है? लोग निकले ना बाहर सड़कों के ऊपर। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, जुड़े रहे हमारे साथ, लेते एक ब्रेक। हमारा चैनल 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल
यूट्यूब पर भी आप देख रहे हैं, जहां पे आपको तमाम पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसका पता चलता है। इसके अलावा आप फेसबुक पे हमें फॉलो ज़रूर करें, टिकटॉक पे भी आप कुछ मज़ाहिया प्रोग्राम देखते हैं। तो ये एक छोटा सा मैसेज आपको दे दिया गया है। जहाँ जहाँ भी आप हैं हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आपको मशवरा देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि जो ज़िल्लत और रसवाई इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल रही है, या मरते दम तक मिलेगी, या आज तक जिस तरह एक गद्दार या गद्दार, मेरा कौम अब या गद्दार को भूल जाएगी, इसको याद रखेगी? यार देखिए मुबारक साहब, याद रखने से कुछ नहीं होने वाला। करके दिखाओ, आपने करके दिखाना है। अगर इस मुल्क को बचाना है तो करके दिखाओ, कुछ करो ना भाई। घर बैठे हुए और सोचना किसी के खिलाफ ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो मुल्क तो नहीं बचेंगे आपके। ये साफ ज़ाहिर है, मुल्क जो है वो आपकी मसल्ह अफवाज जो है वो खामोश हैं। तीनों मसल्ह अफवाज के लोग खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? उनकी जिम्मेदारी है मुल्क को बचाओ। एक्सटर्नली इंटरनली पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज को टास्क दिया गया है, जहां वो समझे पाकिस्तान खतरे में है वहां मसल्ह अफवाज इन्वॉल्व हो जाए। अगर मसल्ह अफवाज का एक हेड ऑफ आर्मी सिर्फ सारे कुछ ये करवा रहा है, दूसरे मुल्कों से मिलके पाकिस्तान को खत्म करने के लिए अगर वो कुछ कर रहा है, तो मसल्ह अफवाज के लोग किधर हैं? 1 मिलियन लोग हैं जिसमें 300 जनरल बैठे हैं। तो ये सोचे ना, कौन इस पाकिस्तान को गिराने के लिए, खत्म कराने के लिए, इसको मिटाने के लिए, इसकी इकानमी खत्म पहले ही हो चुकी है। हम दर दर के धक्के खा के लोगों से पैसा मांग रहे हैं। हम हर किसी के मोहताज हैं, हम हर किसी मुल्क से हमने उधार लिया है। तो ये जो हम फिर कहते हैं कि मसल्ह अफवाज जिम्मेदार है पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर बचाने के लिए नहीं होते, इंटरनली भी होते हैं कि इंटरनली कौन कौन दुश्मन है पाकिस्तान के, इसको पाकिस्तान को खत्म करवा रहा है, तो उसको पकड़े ना फिर। अच्छा आजकल अगर वाकई अगर एक आदमी, मुबारक साहब, अगर एक ही आदमी जिम्मेदार है, तो क्यों आपके अदारे खामोश हैं? क्यों आपके जजेस खामोश हैं? क्यों आपके इंटेलिजेंस अदारे खामोश हैं? क्यों आपके मसल्ह अफवाज खामोश हैं? अच्छा सर, एक केस चल रहा है आजकल के, जो एनआरओ लिया इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब इसमें ऐसे फैसले हुए। ये जजों की बात आप बार बार कर रहे हैं, जजों को नजर नहीं आ रहा? जज आंधे हैं वहां पे पैसा लेने के लिए, तो उनकी आंखें खुली है कि हमें 12 लाख तनख्वाह होनी चाहिए, हमारे बिल माफ होने चाहिए, हमें ये होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए। तो जब ये बात आती है तो फिर उनको नजर नहीं आ रहा कि ये एनआरओ आपके सामने अरबों रुपए के इन्होंने ले लिए, तो ये सत्तू पी के सोए हुए हैं। ऐसे ही है ना, जब दुश्मन आपके हावी हो जाए और अवाम के पास तो बंदूकें नहीं है, अवाम एहतजाज कर सकती है, सड़कों पे आ सकती है, चीखें मार सकती है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है, तो आपके फिर अदारे मुल्क में क्यों बनाए जाते हैं? ये जितने जो अदारे बने हुए हैं, ये क्यों बनाए गए? पाकिस्तान को चलाने के लिए बनाए गए, पाकिस्तान को गिराने के लिए नहीं, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए नहीं, पाकिस्तान को ऊंचा करने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए। तो जब मुबारक साहब आपके अदारे खामोश हो जाएंगे, तो उसका मतलब साफ जाहिर है कि सब लोग मिल गए फिर। अच्छा ये भी खत्म करो। ये मैं आपको बता दूं कि वहां बंदे जो गायब कर दिए जाते हैं, वो एजेंसियां जो हैं वो ये इन्हीं लोगों के मुतहत हैं, और वहां से फिर वो बंदे जी इतने जो है दोबारा मिलते नहीं है। किसी दुनिया के मुल्क में ये नहीं होता जो पाकिस्तान में होता है। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आप क्या देखते हैं कि जो नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा उसको इबरत हासिल करनी चाहिए इस जिल्लत और रसवाई से जो इसके साथ हो रही है? पहली बात यह है कि हर आदमी, मुबारक साहब, जैसे 5 उंगलें हम लोग गिनते हैं, यानी कि मिसाल दुनिया 5 उंगलें बराबर नहीं होती। हर शख्स की अपनी फितरत होती है। हर शख्स के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक चीज वदीयत की जाती है। वो कितना मुहब्बे वतन है, वो कितना काबिल है, वो किस तरह मुल्क को चलाने के लिए या आर्मी को चलाने ख्वाब देख रहा है। हर आदमी के अंदर डिफरेंट एक अंदर खसलत होती है। हर आदमी चोर नहीं होता। ये आप देख लें कि पाकिस्तान के साथ लोगों ने ज्यादती बड़ी बड़ी की, लेकिन पाकिस्तान को के साथ उसको खत्म करने के लिए प्लानिंग लोगों ने की है, तो वो सियासतदानों ने की है। जरदारी ने की है, नवाज शरीफ ने की है, मुल्ले फजले ने की है, और इसी तरह और जो लोग हैं कातल जो कराची के हैं उन्होंने की है। वो तो ऐलान पाकिस्तान को बेचने के लिए दूसरे मुल्क से पैसा ले रहे थे। और इसी तरह वहां पे ANP वाले जो हैं ये सब
یہ صاف سامنے ہے، چھپی بات نہیں ہے، کوئی چھپے ہوئے لوگ نہیں ہے. لیکن آپ کے ادارے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جن کو کھربوں روپے ہم پاکستان دے رہے ہیں، وہ ان کو کیوں پکڑ نہیں رہے؟ کیوں ان کے خلاف کاروائی نہیں کر رہے؟ کیوں ججز ان کو سزائے موت نہیں دے رہے؟ کیوں ججز ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگا رہے؟ کیوں ججز ان کو اس ملک سے بدل کرنے کے لیے کیوں آرڈر نہیں دے رہے؟ ججوں کی پاور ہے اور جج آپ کے خاموش ہیں. ان کو سپورٹ دینے والے عوام ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں. آپ کے وکیل جو میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ سڑکوں پہ ناچ رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شعر و شاعری چل رہی تھی، تو آج کدھر ہے وہ وکیل؟ کیا وہ بک گئے ہیں؟ وہ بھی یہ وکیلوں کا کام ہے کہ سڑکوں پہ نکلیں، ججوں کو سپورٹ دیں، عوام نکلے ججوں کو سپورٹ دیں کہ فیصلے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت تھینک یو جی تھینک یو. جی ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیلاب آتا ہے وہاں پہ مدد کو جاتی ہے، فوج پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. کبھی آپ پاک فوج کی جہاں پہ وہ کھانے وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں کتنی صفائی کے ساتھ ان کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے، خالص چیزیں ان کے لیے تیار کی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کو ایک اچھی خوراک دی جاتی ہے. میرا خیال پاکستان میں وہ خوراک صرف امیر لوگ ہی کھا سکتے ہیں، غریب کو تو قسمت میں نہیں ہے. اور اتنی جو خرچہ مرچہ کرنے کے بعد محنت سے یہ فوج تیار کی جاتی ہے، تو یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ وہ آپ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہی ہے، اس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں، کوئی اللہ واسطے وہ کام نہیں کر رہے. جو پاکستان کی کریم ہے وہ کھا رہے ہیں، باقی جو باقی بچتا ہے وہ پاکستان کے لوگ کھاتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر یہ احسان جتاتے رہے کہ سیلاب آیا تو ہم نے وہاں مدد کی، یہ کی وہ کی، لیکن جہاں مدد کی ضرورت تھی وہاں اگر آپ خاموش رہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں چور اور دوسرے لوگوں نے آ کے گورنمنٹ سنبھال لی، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اپنا حق ادا نہیں کیا. ہم پاک فوج کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی میں کوئی کمزوری دیکھے تو اس کی کمزوری کو جب تک آپ بتائیں گے نہیں تو ان کا خیال کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے یا یہ خامی ہے. سمجھدار وہ کہتے ہیں کہ دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی خامی بھی بیان کرے. تو یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ پاک فوج جو فری میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر رہی. ہر ملک کی فوج ہوتی ہے، کوئی پاکستان میں کوئی علیحدہ فوج نہیں ہے. انگلینڈ میں بھی ہے، جرمنی میں بھی، امریکہ کی سب سے بڑی فوج ہے. آپ کے علم میں روس میں بھی فوج لڑ رہی ہے، یوکرائن میں بھی فوج ہے، ہر جگہ پہ فوج ہوتی ہے. تو یہ ایک ہمارے اور کسی ملک میں، یہ جرمنی میں آپ چلے جائیں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ فوج اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. انگلینڈ میں کوئی بھی دیکھ لیں، صرف ہمارے دماغوں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہم پہ بڑا احسان کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو بچا رہے ہیں، بھی اس کے پیسے لے رہے ہیں، پیسے دیے جا رہے ہیں، فری میں کر رہے ہیں آپ سب کچھ. یا تو وہاں فری میں آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم تنخواہ نہیں لیتے ہیں، ہم فری میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو جو آپ کو میں بتا دوں کہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتا اور رزق حلال، پھر خود ہی آپ فیصلہ کر لیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب